सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर फिजिक्स फ्रॉम द फोर्थ चैप्टर। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी फिजिक्स इज़ वेरी टफ, अभी हमें ये नहीं पता कि एमसीक्यूज है तो किस टाइप का एमसीक्यूज आएगा। तो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे, 10 डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि तुम्हारा फोर्स चैप्टर से है। सो फर्स्ट चैप्टर इज फोर्स अकॉर्डिंग टू द बाइफरकेटेड सिलेबस। तो उस हिसाब से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चंस तुम्हें गो थ्रू करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज द मोर बेटर यू विल बी एबल टू परफॉर्म। अच्छे तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे बोर्ड्स में। तो सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डोंट वरी। इसका जो सारा क्वेश्चंस है along with the solutions I will be uploading it in my Instagram। तो Instagram का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकती हो क्योंकि रेगुलरली जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसको मैं पोस्ट कर देती हूँ वहाँ पे विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चंस। तो तुम्हारे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फोर्थ चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है तुम्हें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डी इज नन ऑफ दीज। सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, नन ऑफ दीज। वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज 3 फोर्सेज दे कम अंडर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये तुम्हारा नन ऑफ दीज होगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ होगा या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर न्यूटन्स फोर्थ लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यूटन्स फोर्थ लॉ तो होता ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। देर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो तुम्हारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो ये तुम्हारा बुक में दिया है, अगर तुमने पढ़ा है न्यूटन्स का 3 लॉज तो तुम्हें याद होगा डेफिनेटली। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डैश फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ डैश फोर्स। तो ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट इज रियल एंड इमेजिनरी, बी इज इमेजिनरी एंड रियल, सी इज रियल एंड डी इज इमेजिनरी। तो सेम तो डेफिनेटली नहीं होगा। सबसे पहले ये दोनों स्ट्राइक ऑफ कर दिया हमने। अब 2 ऑप्शंस है, तो कभी भी तुम्हें याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? रियल होता है, दिस इज अ रियल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी होता है। सो दिस वन इज योर इमेजिनरी। सो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, रियल इमेजिनरी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Now we are moving ahead to question number 4. Question number 4 is directions of centripetal force and centrifugal force are। तो डायरेक्शन तुम्हें बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। वाई? बिकॉज तुम्हें हमेशा याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? टुवर्ड्स इनसाइड होता है ये वाला फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सो टुवर्ड्स द सेंटर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सो दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स सेंटर से आउटसाइड में होगा। सो रेडियली, इसका आंसर है रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। सो सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड रेडियली आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is turning effect of a force acting on a body about an axis is called। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा डेफिनेशन से उठाया गया ये क्वेश्चन। अगर तुमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा है सो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है क्लियरली डेफिनेशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है द मोमेंट ऑफ फोर्स, बी इज टॉर्क, सी इज मोमेंटम एंड डी इज बोथ ए एंड बी। तो तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। वाई बोथ ए एंड बी? बिकॉज इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है और टॉर्क भी बोला जाता है। देर आर 2 नेम्स फॉर दिस फिनोमिना, दिस डेफिनेशन। इसमें तुम्हारा 2 टर्म्स है, वन इज टॉर्क, इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क। सो बोथ ए एंड बी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तुम्हें पता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यू नो दिस वन। अब सेकेंड है व्हाट इज द, इट इज अ डैश क्वांटिटी।
So you must be knowing this. SI unit SI unit of force. Now force is a vector quantity or a scalar quantity. It is a vector quantity, right? So force होगा तुम्हारा ये वाला. Option number B is the correct answer. 1 is Newton. That means the SI unit of force. And vector तुम्हारा quantity है. It is not a scalar quantity. It is a vector quantity. Keep this thing in mind. Now we are moving ahead to question number 7. Question number 7 is, when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases. Obviously velocity जो है speed increase होगा, velocity will increase. The unbalanced force acting on the marble is, so इसका तुम्हारा correct answer है option number B, that is force of gravity. This is the unbalanced force acting on the marble. First frictional force होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा speed में होगा force of gravity, जिसके वजह से वो stop करेगा. So this is the force of gravity. Option number B तुम्हारा correct answer है for question number 7. Now we are moving ahead to question number 8. Question number 8 में क्या दिया हुआ है? Question number 8 is, which of the following is an example of centripetal force? तो centripetal force का तुम्हारा सबसे famous popular example है satellite orbiting around the planet. So this is the example. सो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा. हमेशा तुम्हें याद रखना है सेंट्रीपीटल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है. सेंट्रीपीटल फोर्स इज अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज इमेजिनरी. हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा सेंट्रीपीटल फोर्स का? सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडी वेरीज. यहाँ पर तुम्हें 4 ऑप्शन है. डायरेक्टली विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और इन्वर्सली विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी. मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडी वेरीज, ये स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में है. इट इज इन्वर्सली with the square of the distance between the two bodies. So keep this thing in mind. Confuse करने के लिए इतना सारा options है, तुम्हें सब read करना है और तुम्हें जो most relevant लगेगा वो choose करना है. So this is the thing. Now we are moving ahead to the last question. Last question है question number 10. Question number 10 क्या है? Which of the following statement is true? अब कौन सा true है तुम्हें ये बताना है. यहाँ पर 4 options है, तुम्हें true बताना है कौन सा है. तो इसका आंसर तुम्हें मुझे नीचे comment में बताना है, comment section में. जिसका भी सबसे पहले राइट आंसर देगा, डोंट वरी, आई विल पिन दैट कमेंट, ताकि और सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर पता लग सके. और बाकी हमने 9 डिफरेंट क्वेश्चंस किया, 10 का डोंट वरी, आई विल पिन द पर्सन विल गिव मी द करेक्ट आंसर, आई विल जस्ट पिन दैट कमेंट. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 4th चैप्टर. कुछ 10 इंपॉर्टेंट MCQs को हमने डिस्कस किया. बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर योर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन यू हैव टू बी प्री-हैंडेडली प्रिपेयर्ड. तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया. डोंट वरी, इसके साथ साथ अभी और भी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट MCQs फॉर योर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10 in the comment section. I will be reading all your comments. So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your ICSE and ISC board examinations. Thank you.